Hello students. Okay. Standard 12 subject OCM lesson number 1 principles of management page number 8. अभी नेक्स्ट थियरी पढ़ेंगे हम लोग मैनेजमेंट का. राइट, वी विल लर्न द नेक्स्ट थियरी ऑफ फ्रॉम फेडरिक विंसलॉ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी. ठीक है, अभी हम लोग फेडरिक विंसलॉ टेलर F.W. टेलर सेम ही है. F.W. टेलर लिख सकते हैं. फेडरिक विंसलॉ बड़ा हो जाएगा नाम, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, इसलिए F.W. टेलर भी लिख सकते हैं. ठीक है, राइट. तो फेडरिक विंसलॉ टेलर का हम लोग इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे. उसका उनका मैनेजमेंट पढ़ने की उनका मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ने के पहले उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन करते हैं. राइट, पेज नंबर 8 पे है. ओके, और थोड़ा सा पेज नंबर 9 पे है. Frederick Winslow Taylor was born in 1856 and his death date is 1915. Okay, he was a chief engineer. Taylor was an American who started his career as a मैकेनिस्ट इन मेडिवल स्टील वर्क्स. ये कंपनी का नाम है. उन्होंने एज अ मैकेनिस्ट काम किया था, स्टार्ट किया था काम करना. फिलाडेल्फिया है यूएसए में. एंड ग्रेजुअली थ्रू हिज हार्ड वर्क एंड प्रोग्रेस रोज टू द पोजीशन ऑफ चीफ इंजीनियर. ठीक है, और बहुत सारा काम करने के बाद में चीफ इंजीनियर के लेवल पे वो पहुंचे. राइट, ही इंट्रोड्यूस हिज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक डेटा. तो उन्होंने पूरे इस करियर में जितना उन्होंने काम किया उसमें उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया कि क्या क्या प्रॉब्लम आया, उन्होंने कैसे उसको सॉल्व किया. मतलब बहुत सारा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. जैसे F.W. इसने किया था, सॉरी हेनरी फेयल ने किया था. उनके जैसे इन्होंने भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट किया था. और फिर वहाँ से उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स को मतलब उन्होंने बनाया, एस्टैब्लिश किया, और उन्होंने उसको लिख के रखा है. राइट, बट उनका उनका जो अप्रोच है वो काफ़ी साइंटिफिक है. हेनरी फेयल का अप्रोच काफ़ी जनरल था. ठीक है, और फेडरिक विंसलॉ टेलर का काफ़ी साइंटिफिक है और बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन के टाइप में, प्रोडक्शन लेवल पे, मतलब जहाँ पे एक्चुअल में काम होता है फैक्ट्री में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वो. ठीक है, F.W. टेलर. अभी उनका ये अप्रोच साइंटिफिक है. मतलब क्या होता है साइंटिफिक? मतलब आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं प्रॉब्लम के ऊपर, ना ही सोल्यूशन के ऊपर. मतलब सी टेलर अप्रोच टुवर्ड्स मैनेजमेंट इज रिफर्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट. राइट, और उनको हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं बिकॉज ही वॉज द वन हु स्टार्टेड टू लुक एट द प्रिंसिपल एज अ साइंटिफिक. मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेटा पे ऊपर रिसर्च करते थे. राइट, मतलब मैं आपको बताता हूँ. अकॉर्डिंग टू टेलर, प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व बाय साइंटिफिक टेक्निक्स रैदर देन द रूल ऑफ थम एंड ट्रायल एंड एरर अप्रोच. वो ये बोलते हैं कि प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, सोल्यूशन पे नहीं. वो ये बोलते हैं कि प्रॉब्लम आया तो ऐसा नहीं कि आप ये सोल्यूशन ना लो, है ट्रायल एंड एरर. मतलब ये सोल्यूशन को ट्राई करो, अगर वो सोल्यूशन नहीं से सॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम तो कोई और सोल्यूशन, वो सोल्यूशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो कोई और सोल्यूशन. ऐसा ट्रायल एंड एरर अप्रोच मत रखना, ऐसा वो बोलते हैं. उनका जो प्रिंसिपल्स है वो ट्रायल एंड एरर पे नहीं है. ट्राई करो, एरर हो गया तो दूसरा यूज़ करो. ट्राई करो, एरर हो गया, एरर मतलब क्या, मिस्टेक हो गया तो कोई दूसरा प्रिंसिपल अप्रोच का यूज़ करो. ऐसा नहीं होना चाहिए. प्रॉब्लम को पहले समझो, प्रॉब्लम को पहले समझो, वो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है उसको समझो, उसका डेटा निकालो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करो और फिर सोल्यूशन को अप्लाई करना. इसके लिए उनका प्रिंसिपल्स को हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि वो बहुत साइंटिफिक डेटा पे बेस्ड होता है. मतलब फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ मतलब वो प्रॉब्लम क्यों है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, प्रॉब्लम का बहुत डीपली उसको स्टडी करने के बाद ही उसको सोल्यूशन देते हैं. राइट, वो धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं. राइट, सो उसका डेफिनेशन है, उनका डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय फेडरिक टेलर. साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू, that is management, want men to do exactly and seeing it that they do it in the best and the cheapest manner. उनका बहुत ज़्यादा फोकस मैनेजमेंट में ये है कि मैनेजमेंट करने के वक्त में जो लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया उन्होंने.
मैन जो काम करते हैं वो बेस्ट वे में करें और वो चीपेस्ट वे में करें। यहाँ पे बेस्ट वे मतलब क्या, बहुत कम से कम टाइम में हो जाए वो काम और बहुत ही सस्ते में हो जाए, उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डेटा पे रिसर्च करना पड़ता है, राइट। डेटा मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक दिन में एक वर्कर इतना इतना काम करता है तो उसको कितना काम करना चाहिए। अगर एक एक दिन में इतना इतना काम हो सकता है तो वर्कर को उतना ही काम करना ज़रूरी है। तो वो डेटा है कि यार एक वर्कर एक दिन में एक वर्कर 10 प्रोडक्ट बना सकता है, 10 बैग बना सकता है। तो एक वर्कर को 10 बैग बनाना ही है, तो यहाँ पे जो 10 है ये डेटा हो गया। तो डेटा बेस्ड मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। नंबर, डेटा, ये होना बहुत ज़रूरी है कि मतलब हम हवा में बात नहीं करेंगे, हम नंबर देखते हैं, हम नंबर के हिसाब से काम करेंगे। हम कैलकुलेशन देखते हैं कि एक आदमी को काम करने के लिए कितना वक्त लगता है, एक प्रोडक्ट को बनने के लिए कितना वक्त लगेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा है। इसके लिए ये प्रिंसिपल्स को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, राइट। सो इतना ही करेंगे पार्ट है इंट्रोडक्शन का। नेक्स्ट में हम लोग उसका प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, राइट। थैंक यू।